हेलो दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे और फटाफट से करेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए है और जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम था उसके लिए भी है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन कमीशन का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन की योजना के थ्रू? तो भारत की जो संविधान सभा जो गठित की गई थी वो कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो सभी को पता है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार बी आर अम्बेडकर जी को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें ये जो है इतना मिसप्रिंट है, ध्यान ना दें। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, ये है क्वेश्चन। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 जनवरी 1949 को पारित कर दिया था। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हो चुका था। भारत गणतंत्र कब बना? 15 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, यहाँ पे नवंबर है, 26 जनवरी 1950। तो भारत गणतंत्र पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को बना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो लास्ट जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को या संशोधन प्रक्रिया को? तो जो भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। भारत संघ में शामिल राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये पहली अनुसूची में है, संघ तथा राज्य। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे है? राज्य में प्रतिनिधित्व से, शपथ के प्रतिज्ञान से, भाषाओं से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शपथ और प्रतिज्ञान से भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो राजभाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल से जो रिलेटेड प्रावधान हैं वो 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था जो प्रावधान है वो 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। 22वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत इंडिया अर्थात राज्यों का एक संघ होगा? तो इसमें आंसर आएगा अनुच्छेद 1 में ऐसा बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आंसर है इसका नंबर 1, अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति की बात कही गई है वो अनुच्छेद 51 में बोली गई है, आर्टिकल 51 में। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 123 में ऐसा बोला गया है कि राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो किया गया है वो 315 आर्टिकल के में किया गया है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 की बात हो रही है तो उस टाइम जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति फजल अली थे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? सेकेंड टाइम जो पुनर्गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। भाषाई आधार पर जो गठित भारत का प्रथम राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो पांडिचेरी को 1959 में शामिल किया गया था भारतीय संघ में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की जो नागरिकता है वो जन्म से, वंशानुकरण से, देशीयकरण से और इन तीनों कारणों से ही प्राप्त की जा सकती है। तो आंसर है ये सभी। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, उपरोक्त सभी प्रकार से। तो उपरोक्त सभी प्रकार से भारत की नागरिकता का अंत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम या संपत्ति स्वामित्व। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए संपत्ति स्वामित्व होना ज़रूरी नहीं है। वर्तमान में भारत में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? वर्तमान में ये सभी गलत है एक्चुअली। इसमें 28 और 8 जो राज्य हैं वो 28 हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी 8 हैं। तो 27 की जगह यहाँ 28 होगा। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो किस संविधान में है ये? मूल अधिकार 12 से 35 जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनमें दिए गए हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो 6 हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो उच्च व उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होती है मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति, और कोई नहीं कर सकता इसको चेंज। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है कौन से आर्टिकल में? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के जो अधिकार हटाया गया था वो 44 से जो चेंज हुआ था संविधान संशोधन, उसके थ्रू हटाया गया था। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो एक प्रकार का मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक विधिक अधिकार है।
किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आर्टिकल 21A के ए में माना गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। आर्टिकल 21A। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रिट डाल सकते हैं वो रिट होती है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मत देने का अधिकार है, तो मत देने का जो अधिकार होता है वो राजनीतिक अधिकार होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारतीय के जो अनुच्छेद हैं 30, 60, 51 उसमें नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो संविधान में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो नीति निर्देशक तत्वों में निहित होती है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं है, अंशतः वाद योग्य होते हैं, तो ये वाद योग्य नहीं होते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 44 में है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता लागू। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो 51 का में दिया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? जर्मनी, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका। तो ये पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वो है 11। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित होती है? तो भारतीय संघ की जो शक्ति निहित होती है वो संसद में निहित होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसका 4th लास्ट में दिया गया है, नहीं एक ही में कर दिया, सॉरी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही इंक्लूडेड होते हैं इसमें। तो 3rd इसका सही ऑप्शन जो आंसर है वो 3rd है इसका। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसमें उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किए जाते हैं। ये जितने भी राष्ट्रपति पद से चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं वो उच्चतम न्यायालय में निर्देशित किए जाते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधि, ये सभी ही अपनाया जाता है जब राष्ट्रपति का पद का जो निर्वाचन होता है उस टाइम। भारतीय सेवा का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे। हमारा 62वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप होता है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं है। तो इसमें कोई भी सीमा नहीं है। यहाँ ऐसा कोई लॉ नहीं बना कि एक बंदा
जीवन लाइफ टाइम बन सकता है। ऐसा नहीं कि वो एक बार बनेगा या 2 बार बनेगा या 3 बार ही बनेगा, कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा लॉ, और ये बहुत गलत है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं बस। 4th इसका सही आंसर है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति जो होता है वो कौन करता है? राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उनका सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो कृष्णकांत जी की जो मृत्यु थी वो पद पर रहते हुए हुई थी, उस टाइम वो उपराष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी और उच्च सदन होता है? तो राज्यसभा जो है वो संसद का स्थायी और उच्च सदन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं वो सबसे ज़्यादा हैं राज्यसभा में। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1952 में आम चुनाव हुआ था लोकसभा के लिए पहली बार। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर ओल्ड का होना चाहिए जिसको भी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना है उसको। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय का जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच अधिकतम कितना समय अंतर होना चाहिए? तो उसमें होना चाहिए 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक अगर धन विधेयक है तो इसका जो निर्णय लेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसमें राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। नहीं, इसमें राष्ट्रपति नहीं बुलाते। इसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है सभी को पता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 महीने इसमें एक टाइम पीरियड होता है कि आप इतने टाइम में बन जाइए, अदरवाइज़ आपको हटा दिया जाएगा। तो 6 मंथ इसका आंसर है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो उस कंडीशन में सिर्फ संबंधित मंत्री त्यागपत्र देगा, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, या मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित होता है तो उस कंडीशन में मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक जो है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो जो महान न्यायवादी होते हैं, जैसे कैग बोलते हैं, उनको भाग लेने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, वो किसी की साइड नहीं बोल सकते। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि लोकसभा देगी या राज्यसभा देगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सदन ला सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का जो विघटन है वो प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं ईजीली।
प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं इजीली। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। इस टाइम सबको पता है कौन है हमारे प्रधानमंत्री जी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो उनकी नियुक्ति है राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सबको पता है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल पद पर बना रहता है कि मतलब क्या कोई क्राइटेरिया है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है कि वो बने रहेंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा, ये सब कुछ राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो राज्यपाल जो है वो एक ही व्यक्ति को आंग्ल भारतीय जो बाहर से होते हैं उनको नियुक्त कर सकते हैं, इतनी ये वाली पावर होती है इनके पास। राज्य स्तर, ये राज्य स्तर है, राजस्थान नहीं है, राज्य स्तर। तो राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो होता है वो चलाता है। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। विधानसभा और विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? तो विधानसभा विधान परिषद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। विधान परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो बताना है। तो इसमें इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, हाँ सही है, ये इसका थर्ड है। इसका आंसर है ये गलत है, बाकी सब इसमें सही है। संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया अनुच्छेद 370 के द्वारा। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो वर्तमान में जो विधान परिषद कार्यरत है वो 3 राज्यों में कार्यरत है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय जो विकास परिषद की बैठक में उसका जो प्रतिनिधित्व है वो मुख्यमंत्री जी करते हैं। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या होती है वो 31 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रहता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे H.J. कानिया। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को होता है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो फातिमा बीबी थी। निम्न में से भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस
एम हिदायतुल्लाह जी ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, जो न्यायाधीश भी थे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है। भारत में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है पूरी तरह से। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल जो उच्च न्यायालय हैं वो 24 हैं। मैं इसको कंफर्म करके बताती हूँ कि अभी कितना है। ओके, डाउट लग रहा है फिर मुझे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 ईयर तक अपना पद धारण कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के लिए बात हो रही है, तो ये लीला सेठ जी थी। निम्न में से किस उच्च न्यायालय की अधिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर थी? ये नहीं है। निम्न में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्रों पर थी? सबसे ज़्यादा कहाँ थी ये पूछा गया है इस पे। तो ये गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा थी। भारत के संविधान की आपातकालीन व्यवस्था दी गई है। तो भारत के ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। भारत के इसका ये क्वेश्चन पूरा ये है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं। उसमें टाइप पूछे हैं आपातकालीन व्यवस्थाओं के, तो 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो इसका क्वेश्चन पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? तो 3 प्रकार की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो 352 के थ्रू करता है। युद्ध बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। कितने टाइम पीरियड में उसका अनुमोदन होना चाहिए? तो 1 महीने में उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, डिसीजन ले लेना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है? तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा की है अभी तक 3 बार हुई है भारत में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो संविधान के 356 आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसकी सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है वो 6 मंथ होती है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128। अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो अभी तक देश में एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकारी की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। तो 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो भारतीय संविधान में 368 के थ्रू चेंज किया जाता है। 368 के आधार पर संशोधन किया जाता है संविधान में। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ये सारे भाषाओं के नाम है, मैथिली, डोगरी। तो
तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है? ये 92वां जो अनुच्छेद है उसके द्वारा शामिल किया गया था इन चारों भाषाओं को। बाद में संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो 86वें संशोधन के द्वारा, अधिनियम के द्वारा ही बनाया गया है इसको। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। संघ शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या है। संविधान में जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है। सरकारीय आयोग संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार है राज्यों के पास, केंद्र के पास, न्यायपालिका के पास, केंद्र और राज्य दोनों के पास। तो जो भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार जो होते हैं वो केंद्र के पास होते हैं। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या गृह मंत्री। तो निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उपचुनाव कब कराया जाता है? तो उपचुनाव जो है वो जब आवश्यक हो तभी करवाया जाता है। भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव जो संपन्न हुआ था 1952 में संपन्न हुआ था। भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? भारत के राजनीतिक को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का जो दर्जा है वो चुनाव आयोग प्रदान करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी जी थे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो पंचायती राज के लिए किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये नागौर राजस्थान से हुआ था। नागौर राजस्थान से पहली बार जो हुआ था। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इनमें से परिषद जो होती है वो पंचायती राज संस्था नहीं है। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये जून 2005 में पारित हो गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। आज के लिए इतना ही गाइस, और अब ऐसे ही जितनी भी हमारी क्लासेस जा रही हैं वो कंप्लीट मैराथन के थ्रू आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए।